ये गूंज दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली में घबराहट आपको गूंज पहुंचने से पहले दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। घबराहट है, बहुत ज़्यादा घबराहट है। अब ये जो संवाद नौजवानों के साथ राहुल गांधी जी ने किया, ये सरकारों को करना चाहिए। विपक्ष को तो करना ही चाहिए, लेकिन सरकार की एक ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है। लेकिन इस सरकार ने नौजवानों को अपने हाल पे छोड़ दिया। पेपर लीक होता है, वो तो पहला अत्याचार है। उसके बाद जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते वक्त उन पर हिंसा हुई, वो दूसरा अत्याचार है। पैलेट गन्स चलाई गई, सिवान में AK-47 चलाए गए, ये अत्याचार है। और फिर प्रधानमंत्री रात को 11 बजे आकर उनको भाषण दे रहे हैं, कहते हैं मैंने आपको माफ किया। अरे भाई, आपको तो माफी मांगनी थी, आप कौन होते हैं माफ करने वाले? ये अत्याचार की आपको एक मानसिकता बता रहा हूं। आज का रिस्पॉन्स कैसा था महिलाओं के? आपने देखा, आपने सुना, जो जोश, जो उत्साह और जो प्रेम राहुल जी के लिए इन सब बच्चों के मन में है, वो देखते बनता है। मनुस्मृति को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए। जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, जिस मानसिकता की आप बात कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा दूर है नागपुर, संघ की जो मानसिकता है मनुस्मृति से ही प्रेरित है। थैंक यू। थैंक यू। क्या कहेंगे छात्रों की गूंज इस कार्यक्रम में? आप खुद यहाँ पे स्वयं उपस्थित थे, क्या कहेंगे, कैसे रिस्पॉन्स? मेरे लिए तो यह बहुत ही मानो रोंगटे खड़े करने वाला एक एक्सपीरियंस था। जिस तरह से आज लड़कियों ने अपनी बात रखी है, बिना हिचकिचाए, बिना डरे, बिना सहमे, इतना खुलकर अपनी समस्याओं का बखान करना, ये अपने आप में, और यह सारा अवसर है जो इस मंच ने दिया है, तो इन सब के शुक्रगुजार होंगी सारी लड़कियां। खासकर इसमें का एक भी सवाल, एक भी लड़की कहीं भी आर्टिकुलेटेड और स्क्रिप्टेड नहीं थी, जो अक्सर हमें मोदी जी के प्रोग्राम में बहुत स्क्रिप्टेड, वेल फिनिश किया हुआ, चकाचौंध से भरा हुआ लगता है। तो यहाँ जब लड़कियां बात कर रही थी, बहुत रफली बात कर रही थी, जिसे जिस भाषा में वह कंफर्ट फील कर रही थी। कोई मराठी में बात कर रही थी, कोई अधकच्ची मराठी हिंदी में बात कर रही थी, मोस्ट ऑफ वाज टॉकिंग इन इंग्लिश। तो यह जो सारा है, यह एक तरह से किसी ने बोलने का अवसर तो दिया। पिछले 12 सालों से जबरन जिन लोगों को बस मन की बात सुनाई जा रही है, उस जन की बात सुनने के लिए सही मायने में एक जननायक यहाँ पर आए थे। मैं यह बात ज़रा अंडरलाइन करना चाहूँगी कि राहुल जी की इमेज, उनकी छवि बिगाड़ने के लिए जिस भाजपा ने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा किए, आज उनके पैसे पानी में बह गए हैं। शायद आज यह सारा देखकर फडणवीस साहब 4 दिन सो नहीं पाएंगे। 29 को मोदी जी की कुर्सी हिलती नजर आ रही है, क्योंकि इस तरह से एक ट्रेंड बदलने की हिमाकत करना, ये अपने आप में एक बड़ी हिमाकत है, एक रिस्क है कि बजाय भाषणबाजी करने के, बजाय कोई सभा करने के, बजाय कोई पॉलिटिकल, कोई अगर यहाँ भाजपा होती तो सभी लड़कियों के सर पर कमल की टोपियां लगी दिखती, लेकिन किसी भी तरह का कोई चुनावी चिन्ह लिए बगैर सिर्फ और सिर्फ उनसे अपनी छोटी बहनें, अपनी छोटी बेटियां बनकर, अपनी बच्चियों से जिस विश्वास के साथ उन्होंने बात की, उसके लिए शब्द कम है। महिलाओं के बहुत सारे समस्या विषय जो है वो वहाँ पे पेश किए गए। मनुस्मृति से लेकर आदिवासी महिलाओं के भी बहुत सारे। देखिए, इसमें जितने सारे सवाल पूछे, एक भी सवाल स्क्रिप्टेड और आर्टिकुलेटेड नहीं लग रहा था। खासकर जब एक आदिवासी लड़की खड़ी हो जाती है और कहती है कि हमें हॉस्टल में दाखिला मिलाने के लिए हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है, ये कितनी गंभीर बात है। और इतनी गंभीर बात जो अब लड़की शायद सहम जाए, हिचकिचाए, शायद अपनी माँ के अलावा किसी से बात न कर पाए, अपने दोस्त के अलावा, लेकिन आज वह राहुल जी के साथ इतने बड़े मंच पर खुलकर कहती है, तो इसका मतलब राहुल जी वह विश्वास के पात्र है, वह विश्वास उन्होंने पाया है। और खासकर जब आखिरी बात, जो विराम उन्होंने दिया, जो आखिरी स्लाइड थी कि स्मैश द पैट्रियार्की, आई थिंक इट इज़ बियॉन्ड पॉलिटिकल करियर। कोई भी मेन स्ट्रीम का राजनेता इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेगा कि जिस देश में एक सोशियो कल्चरल पॉलिटिक्स, जो कि पुरुष प्रधान सोशियो कल्चरल पॉलिटिक्स है, वहाँ पर स्मैश द पैट्रियार्की कहना, यह अपने आप में बहुत 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 बड़ी हिम्मत है। और इस बड़ी हिम्मत हम सबको प्रदान करने वाले जननायक 2029 में हमारे प्रधानमंत्री बन जाए, ख्वाहिश रखते हैं। थैंक यू।
आजच्या कार्यक्रम म्हणजे जो कार्यक्रम ठेवला ना तो अगदी म्हणजे उत्तम झाला, एक नंबर. कारण त्यामध्ये फक्त आणि फक्त महिलांसाठीच सगळं बोललं गेलं. असं नाही की सगळं महिलांसाठीच करावं, पण जे प्रॉब्लेम आहेत ते सॉल्व्ह झाले पाहिजेत. जास्ती म्हणजे तुम्ही बघताय की रेप होतात म्हणजे बलात्कार होतात, असं म्हणतात की त्याला महिला कारणीभूत आहेत. काय कारणीभूत आहेत की आम्ही जे ड्रेस घालतो किंवा काय करतो, मग 4 वर्षाची मुलगी काय घालते असं की तिच्यावर रेप होतो, कोणत्या कारणामुळे होतो. आता समजा की माझ्या वयाची मुलगी आहे, तिच्यावर रेप झालाय, तर ठीक आहे, तिने काहीतरी घातले असतील कशा कपडे, त्या नजरेनं गेले असेल तिच्यावरनं. 4 वर्षाची किंवा एका महिन्याच्या मुलगीवर रेप होतो, हे कशामुळे का होतं. आणि तो का होतो, कारण आपल्याकडे म्हणजे जी शिक्षा केली जाते ना ती कडक नाहीये. जसे की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात जी केली होती ती शिक्षा जर आता केली तर नाही होणार आहे, आणि ते आता झालं पाहिजे. ते झालं तर हे सगळं बंद होईल. आणि आम्हाला आज आशा होती की राहुल सर इथे येणार आहेत, आणि आम्हाला वाटलं कोणतंही इथं राजकारण आलं नाही, काही नाही, फक्त आणि फक्त महिलांसाठी बोललं गेलं. खरंच खूप छान झालं, आणि त्यासाठी मी राहुल सरांचे आभार आहे खरंच खूप. तुमचं नाव फक्त